प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। 12th क्लास की इंग्लिश की पहली बुक फ्लेमिंगो का छठा चैप्टर, जो क्लास में आपको कभी समझ में नहीं आता, पोएट्स एंड पैनकेक्स, जिसको लिखा है अशोक मित्रन ने। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी वेरी शॉर्ट समरी। बहुत ही अटपटा सा चैप्टर है, बहुत ही बोरिंग सा है, आपको याद नहीं होता, लेकिन इन 3-4 लाइनों से आप अपना काम चला सकते हो। और हमेशा की तरह से इस अजीब से बोरिंग से चैप्टर में से मैंने ओनली 1 आंसर निकालने की कोशिश की है। आप एग्जाम में इसको लिख करके अपना काम चला सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसकी वेरी शॉर्ट समरी। तो देखिए, इन दिस चैप्टर द तमिल राइटर अशोक मित्रन रिकाउंट्स हिज मेमोरीज। इस चैप्टर में तमिल लेखक साउथ इंडियन राइटर अशोक मित्रन रिकाउंट्स याद करते हैं हिज मेमोरीज, अपनी यादों को, इन जेमिनी स्टूडियोज। अब जेमिनी स्टूडियोज वो जगह है चेन्नई में जहां पर फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, और अशोक मित्रन जो राइटर है वहां पे एक छोटी मोटी नौकरी किया करते थे। तो इस पूरे चैप्टर में वहां पर बिताए गए दिन की यादों को, घटनाओं को उन्होंने, अब देखो सबसे बड़ी बात, ये चैप्टर समझ में क्यों नहीं आता, तो सारी बातों को बताया इन ए सैटिरिकल, व्यंग्यात्मक एंड फनी वे, और फनी तरीके से। मैं तो अक्सर अपनी क्लास में कहता हूं, रोती हुई कॉमेडी। यानी राइटर को तो बड़ा फक्र हुआ होगा कि यार मैं क्या शानदार लिख रहा हूं, दर्शक जो रीडर है पढ़ के लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन सच तो ये कोई नहीं हंसा, क्योंकि बहुत लेवल की कॉमेडी कर दी। अब 12th क्लास के बच्चों का दिमाग इतना परिपक्व नहीं होता कि उन बातों को पकड़ ले, इसीलिए चैप्टर टफ हो गया। तो क्या क्या फनी बताया उन्होंने, तो देखिए, ही टेल्स अबाउट सम फनी थिंग्स एंड पीपल। तो उन्होंने इस चैप्टर में अपनी यादों में कुछ फनी चीज़ें और फनी लोगों के बारे में बताया, जैसे कि वहाँ का मेकअप रूम, मेकअप डिपार्टमेंट, ऑफिस बॉय, वहाँ पे एक ऑफिस बॉय नौकरी करता था, अ साइकोफेंट पर्सन कोटमंगलम सुब्बू, एक चापलूस प्रवृत्ति का व्यक्ति कोटमंगलम सुब्बू, अ लीगल एडवाइजर, एक कानूनी सलाहकार, एक वकील, एंड एन इंग्लिश, इंग्लिश नहीं आएगा, एन आएगा, एन इंग्लिश विजिटर, एक इंग्लिश विजिटर पोएट, ये भी था एक फनी कैरेक्टर। इसके अलावा एंड द बॉस मिस्टर वासन, और बॉस मिस्टर वासन, वहाँ का जो जेमिनी स्टूडियो का बॉस था वो वासन, वो भी एक फनी कैरेक्टर था। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि इनके बारे में जो भी बताया उन्होंने एक सैटेरिकल यानी व्यंग्यात्मक तरीके से बताया, मतलब बात को उल्टा उल्टा करके बताया, और हम उसको सीधा सीधा समझ गए। तो उसमें छुपा हुआ जो फन था वो समझ में आया ही नहीं, और चैप्टर हो गया कठिन। दूसरी एक ये भी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो, जेमिनी स्टूडियो में नौकरी की तो वहाँ पर 2 पैराग्राफ हो गए मेकअप रूम, मेकअप डिपार्टमेंट के, फिर 1-2 पैराग्राफ हो गए ऑफिस बॉय के, सुब्बू के, उसके बाद लीगल एडवाइजर का एक वो आया, फिर उसके बाद इंग्लिश विजिटर का आया, फिर मिस्टर वासन का आया। अब हमें समझ रहे हैं कि उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, विस्तार से बता रहे हैं, लेकिन सारी बातों को फन में बताया, इसलिए प्रॉब्लम आ गई। तो ये इसकी शॉर्ट समरी है। चलो मैं थोड़ा सा हिंदी में इसकी समरी और बता दूं आपको, लेकिन थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है एज ए टीचर, जो खटक रहा है। ये एंड यहाँ पे नहीं आएगा, लास्ट की चीज़ से पहले आता है। तो देखिए, चलो मैं एक एक करके आपको बता दूं कि फन कहाँ है, थोड़ी कोशिश कर लूँ। वैसे आपको तो आंसर से मतलब जो मिल ही गया। तो देखिए, अब वहाँ पे एक मेकअप डिपार्टमेंट था। अब मेकअप डिपार्टमेंट में बहुत मात्रा में ये जो लिया ना पैनकेक्स बोलते हैं, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, यानी मेकअप का सामान, वो भर भर के ट्रक आया करता था। अब इसमें थोड़ा व्यंग उसने ये किया है कि वहाँ पर लोगों को अच्छा बनाने के बजाय, जो हीरो हीरोइन थे उनको अच्छा बनाने, कुरूप बनाया जाता था। और वो मेकअप डिपार्टमेंट एक भारतीय एकता का प्रतीक भी था, क्योंकि उसके जो वर्कर थे, जिसमें जो काम करने वाले थे, कोई बंगाली था, कोई क्रिश्चियन था, कोई महाराष्ट्रियन था। अब ये सारी बातें, अब क्यों नहीं हंस रहे आप, वो तो कह रहा है मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉमेडी ऐसी है इसमें अजीब सी। उसके अलावा एक ऑफिस बॉय था, जो बेचारा वहाँ पे कोई राइटर बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए आया था, पर गलती से एक ऑफिस बॉय बन के रह गया। और उसकी ड्यूटी थी कि जब भीड़ वाली शूटिंग हो, मतलब भीड़ की शूटिंग हो, तो भीड़ वाले जो एक्टर हैं उन पे ऐसे लगा दिया। हंसो ना, कॉमेडी कर दी उसने, लेकिन आप नहीं ऐसे तो मैं क्या करूँ। तो कहने का मतलब है, अब ये बेचारा जो ऑफिस बॉय था ना, बहुत कुंठित रहता था कि ये कोई मतलब गीतकार या फिर डायरेक्टर बनने आया था और बन के रह गया ऑफिस बॉय, छोटा मोटा चपरासी। ये जलता था इस कोटमंगलम सुब्बू से, क्योंकि कोटमंगलम सुब्बू और ऑफिस बॉय दोनों ने एक साथ ही एंट्री की थी यहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में, और दोनों ही कुछ बड़ा बनने आए थे। अब जो कोटमंगलम सुब्बू है वो तो नंबर 2 की पोजीशन पे था, मतलब बॉस मिस्टर वासन के जस्ट नीचे था। बट वो क्यों था, क्योंकि वो चापलूस था, उसकी चापलूसी करता था, उसकी मतलब मदद करता था कि सर ऐसा कर लो, इस सीन को ऐसा कर लो, वैसे कर लो। फिर एक सीन का भी जिक्र आया है कि हीरो, छोड़ा उसको, इतना लंबा नहीं करना। कुल मिलाकर बात है कि वो साइकोफेंट था, जासूस, वो चापलूस था। अब इस बात को उसने ऐसे वर्णन किया एक पन्ने में दबा के सुब्बू को, हमें लगा नहीं कि कॉमेडी कर रहा है, जबकि उसने उसमें कॉमेडी की थी, मतलब फन में बोला था, व्यंग में बोला था, उसकी इतनी बढ़ाई की थी ना, और लास्ट में पता चला कि वो एक चापलूस था। इसके अलावा फिर क्या हुआ
एक लीगल एडवाइज़र, एक कानूनी सलाहकार, एक वकील भी था। अब देखो फिल्मों में वकीलों को क्या जरूरत होती है कि भाई कुछ ऐसा सीन लिख दिया, कोई ऐसा गाना है जिस पर कोई आपत्ति आ जाए तो पहले ही वो देख ले उसको। अब वो कुछ अजीब सा व्यक्ति था, यानी जहाँ पे उसको चतुराई दिखानी है वहाँ पे तो दिखाएगा नहीं, एक अजीब सा काम कर दिया। एक एक्ट्रेस आई थी नई नई बेचारी फिल्मों में, और काफ़ी जल्दी वो फेमस भी हो गई। अब वो पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि उसकी डायरेक्टर से लड़ाई होगी, बॉस से, और हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं जो कि धोती कुर्ता पहनने के बजाय सभी लोग वहाँ पे मतलब गांधी का प्रभाव था, खादी धोती कुर्ता पहनते थे, ये कोट पैंट पहनता था। ये कौन? ये लीगल। इसने क्या किया एक रिकॉर्डिंग का इंस्ट्रूमेंट चालू कर दिया, जो बातचीत हो रही है ना, उनकी लड़ाई हो रही है, और बाद में उस हीरोइन को सुना दिया, अगले तूने क्या क्या बोला था, अब मैं इसको पब्लिश करवा दूंगा। वो बेचारी डर गई, जबकि जो बातचीत हुई थी उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि डरने वाला। तो ये कॉमेडी है, नहीं ऐसे तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो बात यह है कि वो बेचारी उसने फिल्मों वो छोड़ दिया, एक्ट्रेस का काम छोड़ दिया, चली गई। तो ये भी एक फनी कैरेक्टर हो गया। और एन इंग्लिश पोएट, एक बार क्या हुआ कि एक अंग्रेज कवि आया, एक विजिटर आया, तो बड़ी मतलब उसके लिए एक बड़ा स्टेज बनाया गया। अब लोग चक्कर में पड़ गए कि ये क्या बोलेगा, क्यों आया है, ठीक है। बाद में उसने भाषण देना शुरू किया शुद्ध इंग्लिश एक्सेंट में, अंग्रेजी उसमें, और वहाँ पर जो तमिल लोग थे वो अंग्रेजी जानते नहीं थे, या जानते भी थे तो उस लेवल की नहीं। अब वो अंग्रेजी कविताओं की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। अब वो चक्कर पड़ गए कि आया तो आया क्यों। अब ये रहस्य बाद में रिवील होगा। और एक चीज़ और मैं भूल गया, एक चीज़ और लिखो भाई, इंग्लिश पोएट से पहले, उस अंग्रेज कवि से पहले कोई एमआरए एक नाटक ग्रुप आया था जिसमें 600 लोग थे। इनकी बड़ी सेवा की गई, तो पूरे वहाँ पे एक हंगामा हो गया कि कोई नाटक कंपनी आ रही है, उसने जोनाथन वैली और एक पता नहीं मैं भूल गया, ये 2 नाटक मंचित किए। अब समझ में नहीं आ रहा कि इनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है, मतलब एक तरह से उसको सर्कस बताया उसने। अब मैं एक बात बताऊँ, मैं तो टीचर हूँ, ऐसे ही क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ तो बहुत जल्दी कर रहा हूँ। अब सर्कस बताया, जब उसने लिखा ना सर्कस है ये, क्योंकि इसमें 600 लोग हैं और अजीब अजीब से पता नहीं ये मतलब सर्कस बता दिया। और जब उसने सर्कस लिखा होगा ना अशोक मित्रन ने, तो वो सोच रहा होगा मैंने क्या लाइन लिख दी और लोग ताली बजाएंगे, मैंने पर नहीं बजाई किसी ने ताली, यही प्रॉब्लम हो गई। मतलब मुझे तो लगता है कि अशोक मित्रन ने ये जो कॉमेडी है, जो चैप्टर है, ये अपने जैसे राइटर, मतलब जो साथ के राइटर उनको लिए लिखा है कि तुम पढ़ना, देखो मैंने कितनी छुपी हुई कॉमेडी कर दी कि आपको हंसी भी नहीं आएगी, इसमें हंसी की बात है। और ये 12th क्लास में रख दी, यही प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो ये एमआरए वहाँ पर एक वो था। और अब सुनो, जो बॉस था मिस्टर वासन, उसने इनके लिए इतना हल्ला क्यों मचवाया, इतना वार्म वेलकम क्यों किया, क्योंकि इसके पीछे एक सीक्रेट है कि जो इंग्लिश पोएट था वो भी साम्यवादी विरोधी विचारधारा यानी डेमोक्रेसी का भक्त था। और जो एमआरए है, ये जो ट्रुप कंपनी थी, ये भी साम्यवादी विरोधी था। और जो नाटक ये करते थे ना, उसमें साम्यवाद का विरोध करते थे। और बॉस भी साम्यवादी विरोधी था, क्योंकि पुराने ज़माने में, अब तो खैर नहीं है, अब तो वर्ल्ड का एक अलग ही एंगल, पहले एक साम्यवाद और लोकतंत्र 2 ही चलते थे। जो रसिया है और जो चाइना, यहाँ पे तो साम्यवाद, और जो अमेरिका है और इंडिया वगैरह, यहाँ पर लोकतंत्र। तो ये विचारधारा की लड़ाई थी। तो ये बॉस की विचारधारा के लोग थे, इसलिए बॉस ने इनका इतना वार वेलकम किया था। एक छुपी हुई कॉमेडी है, बट क्या करें। और बॉस मिस्टर वासन, इसका तो मैंने बता दिया कि हर चीज़ में इसका जिक्र आ रहा है। तो कुल मिला के बात है कि बहुत फनी सी बातें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट आपको इतना ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं। मैंने बता दिया कि सारी बातों को उसने व्यंग में बोला है, समझ में नहीं आया, इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अब व्यंग तुम्हारे अंदर कहाँ से लाऊं, मैं नहीं आ सकता। चलो अब देखते हैं इसका, ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट वोट कर रहे हो तो कर लो। ओनली 1 आंसर। तो देखिए, द राइटर अशोक मित्रन, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रहा, मैं आपको बता दूं, इसमें जो 1 आंसर है ना, वो उतना सटीक नहीं बैठ रहा जितना अन्य चैप्टर मैंने बैठाया है। क्योंकि इसमें क्या है कि वहाँ पर भिन्न भिन्न चीज़ों के बारे में अलग अलग एपिसोड है, अलग अलग घटनाएं हैं। अब जो चैप्टर क्वेश्चन आएगा वो किसी एक घटना का आएगा, जैसे कोटमंगलम सुब्बू का आ गया, ऑफिस बॉय का आ गया, लीगल एडवाइजर का आ गया, या फिर बॉस के बारे में आ गया, या फिर एमआरए के बारे में आ गया। अब भाई उसके लिए फिर आपको अलग अलग आंसर याद करने पड़ेंगे। तो मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें उतना बढ़िया जुगाड़ नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा ही आलसी है तो आप इससे अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि चीज़ तो मैंने सारी दिखा दी। बट चैप्टर में इसमें से बड़ा तो आ नहीं सकता कि पूरे में क्या कॉमेडी है, तो फिर आप इसको लिख सकते हो, वरना उसमें एक घटना आएगी, और घटना बहुत सारी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया मेकअप डिपार्टमेंट की ये, तो क्वेश्चन कहीं एक जगह से निकलेगा, तो इसमें उतना सटीक नहीं बैठेगा ये। द राइटर अशोक मित्रन रिकॉल्स, तो जो लेखक है अशोक मित्रन, वो याद करता है हिज ओल्ड डेज, अपने पुराने दिनों को, या मेमोरीज कर दो, वह जब ही वर्कड, वह काम किया करता था। When he worked in Gemini Studios, जेमिनी स्टूडियो में मद्रास में, देयर वाज एवरीथिंग फनी, वहाँ पर हर चीज़ फनी थी। अब थी नहीं थी इसको लगा था। द मेकअप रूम लुक्ड लाइक ए सैलून,
अब मैंने थोड़ा थोड़ा खोला है चीज़ों को। मेकअप रूम एक सैलून जैसा दिखता था, जैसे कि जो बाल कटवाते हैं वो दुकान सैलून होती है, ऐसा दिखता था। वेयर द मेकअप मीन, जहाँ पर जो मेकअप करने वाले व्यक्ति थे, मेड द आर्टिस्ट अगली, जो कलाकारों को क्रूप भद्दा बनाया करते थे, ठीक है, बजाय सुंदर बनाने के उनको और बिगाड़ दिया करते थे क्योंकि ज़्यादा मात्रा में लगाते थे। द ऑफिस बॉय हेटेड, जो ऑफिस बॉय था वो हेट घृणा किया करता था। द कोट मंगल, उस द क्यों आएगा नाम से पहले, हेटेड कोटमंगलम सुब्बू, कोटमंगलम सुब्बू से हेट किया करता था बिकॉज ऑफ हिज साइकोफेंट नेचर, उसके चापलूस प्रकृति की वजह से, चापलूस व्यवहार की वजह से, चापलूस स्वभाव की वजह से। अ लीगल एडवाइजर, एक कानूनी सलाहकार, एक वकील। हु वोर, जो पहना करता था कोट पैंट्स, कोट पैंट। उसने फुलिसली, मूर्खता से, मतलब मूर्खतापूर्ण तरीके से, एंडेड अंत कर दिया द कैरियर, कैरियर का, ऑफ ए फिल्म एक्ट्रेस, एक फिल्म हीरोइन का। एमआरए ए ड्रामा ट्रुप, एमआरए जो एक नाटक दल था। एंड एन इंग्लिश पोएट, और एक अंग्रेज कवि स्टीफन स्पेंडर। अब जो अंग्रेज कवि आया था ना उसका नाम स्टीफन स्पेंडर था और ये बॉस का दोस्त था। वर वार्मली वेलकम्ड, इनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। किस किस का, एमआरए नाटक कंपनी का और इंग्लिश पोएट स्टीफन स्पेंडर का। इन द स्टूडियोज, स्टूडियो में, बाय द बॉस, बॉस के द्वारा, बॉस का नाम है मिस्टर वासन। लेटर ऑन, बाद में, इट रिवील्ड, ये पता चला, दैट दे वर एंटी कम्युनिस्ट, कि वे साम्यवादी विरोधी थे। सो द बॉस फेवर्ड देम, इसलिए बॉस ने उनका फेवर किया था, उनके पक्ष में रहा था, उनका वेलकम किया था। द होल अकाउंट्स, जो पूरा वर्णन है, जो पूरी गाथा है, जो बात है, ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियो के बारे में, हैज़ बीन रिटन, वो लिखी गई है इन ए सैटिरिकल वे, एक व्यंग्यात्मक तरीके से, व्यंग थोड़ा लेवल का है, ठीक है, मतलब हंसी आएगी नहीं, बच्चे तो रोएंगे ही। तो मैं अक्सर कहता हूँ क्लास में, भैया रोती हुई कॉमेडी है, मैं 3-4 दिन में इस चैप्टर को पूरा करूँगा और आपको धेला समझ में नहीं आएगा। फिर मैं अपने प्रयासों से, लेखक ने जिस भाव से चीज़ों को बोला, बच्चों को बताने का प्रयास भी करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये आपको शॉर्ट में चाहिए, एग्जाम नज़दीक है, इसलिए मैं ज़्यादा व्याख्या कर नहीं सकता। आप इससे अपना काम चला सकते हो। और सच बात मैंने बता दी कि इसमें से एक आंसर बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कोई एक एपिसोड से संबंधित चीज़ों को पूछेगा। फिर भी आप चाहो तो इससे अपना काम चला सकते हो। ओके, बाय।